हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आपने पहला वाला लेक्चर देख लिया होगा और इस मिथ वाली सीरीज को बहुत एंजॉय किया होगा। और अब आपके लिए लेके आया हूं मैं सेकंड मिथ। यस, फर्स्ट मिथ तो आपने देख लिया। आई होप आपको पसंद भी आया हो। अब जो सीए इंटर का सेकंड मोस्ट रेलेवेंट मिथ है, जो आपने देखा वहां पर स्क्रीन में भी लिखा था, रजिस्ट्रेशन आखिरकार कब करनी है, कैसे करनी है, उस पर आते हैं, बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। सर, हम लोग इंडिया में एक लौती ऐसी टीम है, टीम अन अकेडमी, जो आपको दे रहा है सारे के सारे बैचेस 100% लाइव। हमारे पास कोई ऐसी छेड़छाड़ नहीं है कि पहले आप ग्रुप 2 कर लीजिए फिर ग्रुप 1 करिए, या पहले ग्रुप 1 करिए फिर ग्रुप 2 करिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आईसीआई प्रॉपरली पढ़ाता है कि पहले G1 फिर G2, वी आर फॉलोइंग द सेम मेथड। पहले G1 उसके बाद G2, पहले ग्रुप 1 फिर ग्रुप 2, एकदम सेम मैनर में। हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, कोई वेरिएशन नहीं कर रहे। हम लोग एकदम प्रॉपर उसको फॉलो कर रहे हैं ऑन दी ओनली बैच जो 100% लाइव पढ़ा रहा है। अब आते हैं सर आपके अपने आगे के डिस्कशन में। ये ऑडिट खुल गया तो आते हैं सर, अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट का आज है एपिसोड नंबर 2, सीए इंटरमीडिएट बेसिक्स, अ कंप्लीट गाइड फॉर सीए इंटर, हर रोज शाम को 9 बजे। तो आज का एपिसोड 2 है कि कब आपका अटेम्प्ट होगा। तो सर बात ऐसी है कि अगर आप फाउंडेशन रूट से एंट्री कर रहे हो तो फाउंडेशन आपने जिस अटेम्प्ट में पास किया है बेटा, उस अटेम्प्ट से, जिस भी अटेम्प्ट में आपने फाउंडेशन पास किया है, उस अटेम्प्ट से आप एग्जाम दे पाते हो 8 महीने बाद। इसको बोलते हैं स्टडी पीरियड। तो लेट्स से अगर आपने मई 25 में एग्जाम पास किया है, आपको एग्जाम देने 8 महीने बाद का जो पीरियड होगा उसी में मिलेगा। अब आप बोलोगे सर मई के 8 महीने बाद तो जनवरी वाला पीरियड आ जाएगा, तो मैं तो दे सकता हूं। अरे नहीं दे सकते तुम, क्योंकि मई का रिजल्ट तो अभी आया है जुलाई में, जिसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। यस, लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 30 अगस्त। और अगर आप 30 अगस्त से 8 महीना गिनो तो आपका अगला अटेम्प्ट आ रहा है मई 26। तो कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है। अगर आपने मई 25 में एग्जाम दिया है तो मई 26 में इंटर होगा। अगर आपने Jan 25 में एग्जाम दिया तो Jan 26 में इंटर होगा। अगर आपने September 25 में एग्जाम दिया तो September 26 में इंटर होगा। मतलब ठीक 1 साल बाद, क्योंकि रिजल्ट एग्जाम होगा, एग्जाम से 45 डेज में रिजल्ट आएगा, आपको मोटा मोटी 1 महीना रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट दी जाएगी और उसके बाद आपके एग्जाम होंगे, तो 8 ही महीना बचेगा। अब जो बच्चा डायरेक्ट एंट्री में, डायरेक्ट एंट्री वाला बच्चा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा सकता है। व्हाट इज डायरेक्ट एंट्री? जहां पर आप सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो बिना सीए फाउंडेशन दिए। अब ये डायरेक्ट एंट्री कैसे होगी सर? सर डायरेक्ट एंट्री में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, मतलब आप चाहो तो बीकॉम खत्म होने के पहले भी रजिस्टर कर सकते हो। आपका बस 55% आया होना चाहिए फोर्थ सेम या सेकेंड ईयर के रिजल्ट में, या 60% होना चाहिए अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। जैसे मान लीजिए अगर आप बीबीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, ठीक है, तो 60%। और अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो या ये सब कर रहे हो तो 55%। ठीक है, फोर्थ सेम के रिजल्ट में आपका ये होना चाहिए मिनिमम। तो आप 30 अगस्त तक अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो उससे 8 महीने के बाद आप अपना एग्जाम दे पाओगे। बट ये 8 महीने आपके केस में थोड़े से डिफरेंट होंगे, क्योंकि आपका जब अटेम्प्ट आएगा उसका एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपका फाइनल सेम हो जाना चाहिए और फाइनल सेम की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर आपके हाथ में फाइनल सेम की मार्कशीट नहीं है तो आप वो अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे। अब मैं आपको एक अंदाजा देता हूं। अगर आपका फोर्थ सेम 30 अगस्त को खत्म हो चुका है, 30 अगस्त तक आपके पास मार्कशीट है, आपने रजिस्टर कर दिया, उसने बोला 8 महीने बाद आप एलिजिबल होगे, मतलब मई 26 के लिए। मई 26 का फॉर्म फिलअप होगा फरवरी या मार्च में। तो फरवरी या मार्च में जब आप अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उस समय आपके हाथ में आपका फाइनल सेम का रिजल्ट होना चाहिए, जिसमें आपके 55% होने चाहिए। अगर है तो आप वो एग्जाम दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। अच्छा, मान लो अगर मई नहीं हुआ तो सितंबर तो डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि जुलाई के आसपास सितंबर का फॉर्म फिलअप होता है, तब तक तो आपके पास आ ही जाएगा। और एकदम ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ेंगे, एकदम प्रॉपर वे में। पहले जीवन पढ़ेंगे आप,
उसके बाद G2 पढ़ेंगे, फिर 2 महीना 3 महीना का स्टडी ब्रेक लेंगे सेल्फ स्टडी का, और उसके बाद अपना अटेम्प्ट देंगे। तो आई होप ये रजिस्ट्रेशन वाला एपिसोड 2 में भी आप लोग बहुत चीज सीखे। अब एपिसोड 3 आएगा कल, और वो पब्लिक डिमांड पर एक पब्लिक डिमांडेड टॉपिक होगा। मैं कमेंट्स में पब्लिक डिमांड सुन रहा हूं, तो आप जो जो टॉपिक डिमांड कर रहे हो उससे मिलते जुलते टॉपिक्स ही मैं लेके आ रहा हूं। तो आप अपनी डिमांड रिलेटेड टू इंटरमीडिएट की कौन सी नॉलेज आपको चाहिए नीचे कमेंट में जरूर डालिएगा। बाकी बैच लॉन्च आज है 9 बजे, आना ना भूलिए। आज एक नए परिवार का आगमन हो रहा है, सो यू आर इनवाइटेड टू वॉच अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू।